नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं निष्पक्ष बात। मैं हूं सुनील यादव। सबसे पहले सुर्खियां। पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई ईद। सभी ने की अमन चैन की दुआएं। सोयाबीन का बीज नहीं मिलने से नाराज किसानों ने चक्का जाम कर की जमकर नारेबाजी। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद हुआ मामला शांत। जलदानियों का बैतूल की नगरपालिका ने किया सम्मान। जल संकट से उबरने में इन जल प्रदाताओं ने किया था विशेष सहयोग। न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक है राठौर कृषि सेवा केंद्र। सिवनी मालवा में कीटनाशक दवाइयां किफायती दामों में मिलने का एकमात्र स्थान। चोरी, डकैती, लूटमार, एक्शन, मार धाड़ से भरपूर सेने जगत के जाने माने धुरंधरों का एक साथ जबरदस्त तहलका। गीता एयर कूल्ड में रेस 3। नशा तेरा करके न पूछ हमें क्या हो गया, के रोजा ये तबाह हो गया। अब खबरें विस्तार से। देश भर में आज हर्षोल्लास के साथ ईद मनाई जा रही है। मुस्लिम भाइयों ने मस्जिदों व ईदगाहों पर नमाज अदा कर अमन की दुआएं मांगी और एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दी। ईद के मौके पर दुश्मन भी दोस्त बनकर सारे गिले शिकवे मिटा देते हैं। अब दुश्मन न सही, राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी एक जगह पर साथ दिखाई दिए और गले मिलकर ईद की बधाई दी। एक दूसरे पर सियासी बयानबाजी से हमला करने वाले नगर के दो नेता आज ईद के मौके पर एक साथ दिखाई दिए। सिवनी मालवा में ईदगाह पर आयोजित कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग मोर्चा एवं नपाध्यक्ष प्रतिनिधि देवी दयाल यादव और पूर्व विधायक एवं वर्तमान कांग्रेस प्रदेश महासचिव ओम रघुवंशी साथ बैठकर हंसी मजाक करते दिखाई दिए। दोनों ने ईदगाह पर मुस्लिम समाज के लोगों को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। बड़वा में मुस्लिम समुदाय द्वारा पवित्र माह रमजान के 1 माह के रोजे रखने के बाद शनिवार को मुस्लिम समाज द्वारा ईद का पर्व नगर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह जामा मस्जिद चौक से समाज द्वारा ईद उल फितर का जुलूस निकाला गया। जुलूस एमजी रोड, मुख्य चौराहा, इंदौर रोड होता हुआ आदर्श नगर स्थित ईदगाह पहुंचा। शहर काजी मौलाना रेहान रजा साहब ने ईद की नमाज अदा कराई। नमाज के पश्चात सभी समाजजनों ने वतन और शहर के अमन और चैन व खुशहाली और अच्छी बारिश के लिए दुआएं मांगी। ईदगाह पर सभी समाजजनों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद भी दी। आज ईद उल फितर की आप सभी लोगों को दिल से मुबारकबाद। ईदगाह पर जो है ईद की नमाज अदा की गई, जिसमें मुल्क के अमन व अमान के लिए मखसूस तौर से दुआ की गई और सभी को शहर काजी और सदर की तरफ से, मुस्लिम अंजुमन कमेटी की तरफ से ईद की दिली मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। बैतूल की नगरपालिका के द्वारा जल का दान करने वाले जलदानियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन फिल्टर प्लांट स्थित स्विमिंग पूल पर किया गया, जिसमें विधायक हेमंत खंडेलवाल और नगरपालिका अध्यक्ष अलकेश आर्य के द्वारा सभी शहर को जल संकट से बचाने वाले जल प्रदाताओं का साल श्रीफल देकर सम्मान किया गया। हमारे संवाददाता अमित पवार ने बताया कि बैतूल में जल संकट गहराने पर नगरपालिका ने टैंकरों से पानी सप्लाई करने की योजना बनाई थी, लेकिन पानी कहां से प्राप्त हो ये परेशानी बनी हुई थी। उस समय जिनके यहाँ जल स्रोत जैसे कुएं, बोरवेल सूखे नहीं थे, उन्होंने आगे आकर टैंकरों में पानी भरने के लिए अपने जल स्रोतों का उपयोग करने दिया, जिसके चलते बैतूल में जल संकट नहीं गहरा पाया। आज उन्हीं जलदानियों का सम्मान नगरपालिका के द्वारा किया गया। सिवनी मालवा के नर्मदा घाट हावली पर नर्मदा कांवड़ यात्रा की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निर्धारित किया गया कि इस वर्ष कांवड़ यात्रा 12 अगस्त को रविवार के दिन हावली घाट से प्रारंभ की जाएगी। वहीं 13 अगस्त सोमवार को तिलक सिंदूर पहुंचेगी, जहां नर्मदा जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर पूजन अर्चन किया जाएगा। वहीं समिति के द्वारा भोजन की व्यवस्था भी की गई है। भोजन व्यवस्था दोपहर का ग्रामवासी बगवाड़ा वालों की ओर से किया जाएगा और रात्रि विश्राम का भोजन समस्त ग्रामवासी हिरणखेड़ा वालों की ओर से किया जाएगा। 13 अगस्त को तिलक सिंदूर में भोजन व्यवस्था समस्त ग्रामवासी मलोथर वालों की ओर से किया जाएगा। आपको बता दें कि यात्रा 8वें वर्ष में प्रवेश करने जा रही है। इस बैठक में मुख्य रूप से कांवड़ यात्रा संरक्षक महेश गोयल, यात्रा संयोजक रामजीवन साध, केदार साध, विवेक साध, मूलचंद साध, दयाराम साध, गोपाल लोवंशी, कमल साध, विजेंद्र लोवंशी, अमित साध, योगेंद्र चंदेल, विजेंद्र यादव, राम यादव, जितेंद्र चौहान, रामू साध, आशुतोष लटोरिया, गुड्डा तिवारी, रामनिवास साध, राजा लोवंशी, अन्नू सरदार, मनीष पचौरी, चंद्रशेखर साध, कुलदीप जाट, हरीश गौर, राकेश कीर, विनोद गौर सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। हरदा जिले में कृषि विभाग के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के किसानों को सोयाबीन का बीज देने के नाम पर परेशान किया जा रहा था, जिसके चलते बीज नहीं मिलने से नाराज किसानों ने कृषि विभाग के सामने कुछ देर सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम कर दिया, जिससे वाहनों का आवागमन प्रभावित हो गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और व्यवस्था बनाई। हमारे संवाददाता शैलेंद्र यादव ने बताया कि जिले के किसानों ने सोयाबीन की बोवनी के लिए खेत तैयार कर लिए हैं। शासन की योजना अनुसार SC ST वर्ग के किसानों को शासन की योजना के अनुसार अनुदान पर बीज देने का प्रावधान
प्रावधान है, लेकिन हरदा में कृषि विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल के कारण किसानों को बीज नहीं मिल पा रहा है। शनिवार को बीज लेने बेड़ी, अजनास, रातातलाई, मांगरोल, देवतालाब, देवास, खेड़ा आदि गांवों से किसान हरदा आए थे। बीज नहीं मिलने पर किसानों ने कृषि विभाग के सामने चक्का जाम कर नारेबाजी भी की, लेकिन पुलिस के आते ही चक्का जाम समाप्त कर दिया। किसानों का कहना था कि हम कानून नहीं तोड़ना चाहते, पर हमें सोयाबीन तो दिया जाए कि हम समय रहते बोनी कर पाएं। बैतूल में मध्य प्रदेश शिक्षक संघ द्वारा उन मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया जिन्होंने अपनी प्रतिभा के कारण स्कूली नहीं जिले का भी नाम पूरे प्रदेश में रोशन किया। हमारे संवाददाता अमित पवार ने बताया कि आदिम जाति विभाग के सभा कक्ष में मेधावी छात्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से आए 38 छात्र छात्राओं और 18 शिक्षकों व प्राचार्य का सम्मान साल श्रीफल देकर किया, जिन्होंने प्रदेश में शहर और जिले का नाम रोशन किया। वहीं बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल एवं नपाध्यक्ष अलकेश आर्य के द्वारा छात्रों को बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं भी दी गई। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी सहित संघ के पदाधिकारियों सहित स्कूली छात्र, शिक्षक एवं प्राचार्य उपस्थित थे। होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर गुलजार सिंह की स्मृति में यदुवंशी समाज की प्रांतीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ अधिवक्ता रामराज सिंह ठाकुर ने की। वहीं बैठक में समाज सेवी श्री राम यादव का सम्मान भी किया गया। प्रांतीय अध्यक्ष महेश यादव की उपस्थिति में नवीन संभाग, जिला एवं तहसील की कार्यकारिणी का गठन भी किया। मुख्य वक्ता मधुसूदन यादव ने समाज को एकजुट रहने का संदेश देते हुए कहा कि वक्त अब बिखराव का नहीं है बल्कि एकजुटता का है। सभी को आपसी बुराई भूल समाज हित में एक होकर रहना होगा, तभी समाज का विकास हो पाएगा। आपको बता दें कि नवीन कार्यकारिणी में संभाग अध्यक्ष ब्रजमोहन यदुवंशी, जिलाध्यक्ष उधम सिंह यदुवंशी एवं तहसील अध्यक्ष नरहरि यदुवंशी को बनाया गया। वहीं अन्य लोगों को भी पदों से सुशोभित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में यदुवंशी समाज के नागरिक उपस्थित थे। आज महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर गुलजार सिंह जी की पुण्यतिथि है। महान स्वतंत्रता सेनानी गुलजार सिंह जी जो हैं, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो अपनी किताब लिखी है माई टेस्टिमोनियल, उसके पृष्ठ 314 के ऊपर उनके कार्यों का वर्णन किया है। गुलजार सिंह जी पंडित मदन मोहन मालवीय जी के शिष्य हैं और होशंगाबाद जिले में और हरदा में आज़ादी की जोत जलाने का काम उन्होंने ठाकुर गुलजार सिंह जी ने किया।